गुड इवनिंग, स्वागत है आपका द मास्टरमाइंड क्लासेस में। चलिए तो अब हम शुरुआत करेंगे आपका वही, जैसे कि मैंने बताया था आपको 100 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन वो पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, तो फिर वही से चीज़ वही रिवीजन होना शुरू हो गया है। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं, जैसे कि जनवरी ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं, इसके पहले जो ऑफलाइन हुए थे उनके पेपर नहीं, 1 जनवरी से लेकर के जहां तक आपके पेपर हुए हैं सारे 15-15 क्वेश्चन आते हैं एक में, वो सारे क्वेश्चन अब क्या करेंगे आपको हम करवाते जाएंगे। इसी में मैंने क्या किया है, सीटेट 4 जनवरी 2022 को, जो सीटेट 4 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था, अब उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जितने भी हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल टाइप वाले, जो थ्योरेटिकल होते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। थ्योरी वाले भी हैं और दोनों हैं, जो भी होंगे, चाहे मैथमेटिक्स वाले हैं, जो भी हों लगाने वाले, सब आपको हम करवाएंगे। पेडागोजी को छोड़ के, पेडागोजी वो अलग सेशन हो जाएगा, उसमें अलग 15 क्वेश्चन ऐसे ही कराते जाएंगे। सबसे पहले जितने भी ये क्वेश्चन हैं इन पे हम डिस्कशन करेंगे और कैसे करना है इसको जल्दी जल्दी में, इसको हम आपको बताते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा 4 जनवरी को जो पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा। लिखा हुआ है 2/3 प्लस, यहीं पे हमको बताना है कि यहाँ क्या आएगा, बराबर 12वां, 11/12वां। देखिए 11/12वां और 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 11/12वां का मतलब होता है 11/12। इसी पे हमको डिस्कशन करना। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आप चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालते हैं इसको, खूब ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है 9/3, यहां पहले से क्या है 2/3, तो यहां देखिएगा 2/3 का मतलब ही होता है 2/3। अब फिर पहला ऑप्शन लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा 9/3, इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा 9/3। देखिए तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/3, तो क्या 11/3 को क्या लिखेंगे हम लोग 11/3, लेकिन हमको लाना कितना है 11/12वां, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे 1/3, 2/3 मतलब 2/3 और 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 1/3, मतलब 3/3 और 3/3 का मतलब होता है 3/3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमको लाना कितना है 11/12वां, 11/12वां का मतलब बट्टे में क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए आपके दिमाग में हो, और यहाँ बट्टे में सब क्या है 3 है, तो यहाँ बिल्कुल संभावना आपका नहीं बनता है। अब देखिए यहाँ पे 3/12वां लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2/3 और क्या लिखा हुआ है 3/12वां का मतलब 3/12। ठीक है, इसको अगर सरल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा नीचे 12, 3 चौका 12, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, अब 12 का नम 12 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए 12 का नम 12, 1 3 हो जाएगा, तो 8 3 कितना आ गया, सॉरी 8 3 कितना आ गया यहाँ पे 11, 11/3, और 11/3 को हम क्या कहेंगे 11/3 नहीं 11/12 आएगा ना, नीचे 12 है, 11 बटा क्या आ गया 12, और 11/12 को हम क्या कहेंगे 11/12वां, जो नीचे रहेंगे वो क्या हो जाएगा 11/12वां। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ रहा है सी, बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शन से ना करें तब भी हो जाएगा, अगर ऑप्शन से आप नहीं करना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, डस्टर लाओ डस्टर, देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, तो आप लिख लीजिए 2/3, इसका मान हमको निकालना है, इसको बोल दीजिए क्या है x है, बराबर कितना निकालना है 11/12वां मतलब 11/12। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे, तो 11/12 माइनस का कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 1 12 मतलब 11, और यहाँ से 3 चौका 12, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे देखिए 3 क्या रहा है 12, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 3/12, तो हमको ये निकाल 3/12, देखिए यहाँ पे क्या रहा है 3/12, और 3/12 का मतलब 3/12वां, मतलब 3/12वां, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया बिल्कुल सी, एकदम सही रहा। ठीक है, अब आते हैं उसके नीचे से दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान देखिएगा क्या कह रहा है मार्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मार्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, ध्यान से देखिएगा, अदिति को कितना दिया गया है, कुल टॉफी का 2/7 भाग दिया। मार्लिन ने 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, अमल को कितना दिया गया है 1/6 भाग दिया गया। 2/5 भाग फरहान को, फरहान को कितना दिया गया है 2/5
5 भाग दिया गया है और 1/7 भाग जैरी को। कौन है ये? जैरी। जैरी कितना दिया गया है? 1/7 भाग। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऐसे सवालों में जो नीचे हर होते हैं इन हर का मल्टीपल मान लीजिए या फिर इसका एलसीएम मान लीजिए या फिर ऐसी संख्या मान लीजिए जो 7 से 5 से 6 से कट रहा हो। अगर ऐसी संख्या मानते हैं तो देखिए 210 भी हो जाएगा और हमारा 420 भी हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में हमें लगने की संभावनाएं हैं, इसलिए है क्योंकि 2 का मल्टीपल ये नहीं है और 2 का मल्टीपल ये नहीं है। क्योंकि देखिए नीचे क्या है? 6 है। अगर नीचे 6 है तो 2 या 3 से कट रहा हो, 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल संभावना नहीं है कि आंसर आएगा। आंसर आ सकता है कौन? बी और डी। आप चाहें तो पहले ही आंसर करके रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से रखते हैं तो आपका शेष कितना बचना चाहिए? 2। या इससे नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 420 रखना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा मान ही लेते हैं कि हमारे पास कुल कितना था। इन सबका जब एलसीएम मानेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 210। अब 210 का कितना भाग है? 2/7 भाग। इसका निकालेंगे 2/7 तो 7 त्रिक 21 30 आ जाएगा। 30 गुना कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब इसको कितना दिया गया? 60 दिया गया। इसका निकालेंगे कितना? 1/6। अगर इसका 1/6 निकालेंगे तो 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18 6 × 30 कितना आ जाएगा मेरा? 35 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 2/5। 2 बटा क्या निकाल दें? 5। अगर 2/5 निकालेंगे तो देखिएगा 5 चौका क्या हो जाएगा? 20 और 5 दूना 10। अब 42 दूना कितना हो जाएगा हमारा? 84। फिर कितना निकालेंगे इसका हम? 1/7। अब बताइए अगर इसका 1/7 निकालेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। कितना? 7 त्रिक 21 30 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कितना आ गया? 30। इन सबको जोड़ दीजिए। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 6 और 6 12 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब हमारा कितना आ रहा है? 209। कितना आया? 209 आया। अच्छा उसके बाद भी उसके पास क्या है? 2 टाफियां बची पड़ी हैं। अगर उसके बाद भी 2 टाफियां बची पड़ी हैं तो दो, अगर देखिए कितनी टाफियां बच रही हैं, यहाँ से हमारी कितनी टाफियां बच रही हैं? 210। हमारा कितना आ रहा है? 209। इसका मतलब हमारे अनुसार कितनी टाफियां बच रही हैं? 1। और उसके अनुसार कितनी बच रही हैं? 2। तो 1 बराबर कितने का? 2 का। 1 बराबर कितने का? 2 का। तो ये बताइए आपने कुल कितना माना था? कुल आपने कितना माना है? 210। जब 1 बराबर 2 का तो 210 बराबर कितने का? 21 दूना 42। 210 बराबर कितने का? तो 210 गुणा क्या हो जाएगा? 2। 21 गुणा कितना हो गया? 42। 420। इसका मतलब हमारा कुल टाफिया जो मार्लिन के पास था, जो जन्मदिन पर बर्थडे पे दी थी, वो कितना था? 410। तो चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर को क्वेश्चन को करते हैं, फिर आएंगे किस पे? चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। अंडे कितने हैं ये नहीं बताया गया है, ठीक। वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं? 12 अंडे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा है। अच्छा, इसका मतलब 9 ट्रे क्या हो गया है? पूरा भर चुका है। फिर क्या हुआ? और उसके पास 5 अंडे बच जाते हैं। अच्छा बताइए, अगर एक ट्रे है, हम आपको बताते हैं, अगर एक यहां पे क्या दिया रहा है? ट्रे है, इसको ट्रे मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है? इसमें अंडे आते हैं। क्या आते हैं? एक ट्रे में क्या आते हैं? 12 अंडे आते हैं। 9 ट्रे पूरा एकदम भर चुका है। इसके बाद से यहाँ पे क्या, उसके पास 5 अंडे बच जाते हैं। मैंने कहा अगर ये 12 का है, एक ट्रे है, इसमें 12 अंडे आते हैं, 5 अंडे बचते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 अंडे बच जाते हैं। तो इस ट्रे में अगर हम रखेंगे तो कितने अंडों को मैंने रख दिया? 5 अंडों को रख दिया। तो पूछा क्या है, कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे कि 10वां ट्रे भर जाए? 9 ट्रे तो भर चुका था, 10वां ट्रे कौन सा है? यही है। तो 1 2 3 4 5 भर गया है। आवश्यकता कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 7 अंडे और रख दिया जाए तो हमारे 10 ट्रे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यही पूछा था। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आंसर सही है। आइए अब आते हैं आपके चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। ना समझ में आया हो, एक बार पीछे बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा।
सरिता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसने 2000 के 5 नोट, ध्यान सुनिएगा, 2000 के कितने नोट? 5 नोट, ठीक। उसके बाद से 500 के कितने नोट? 4 नोट। 500 के कितने नोट? 4 नोट। और 100 रुपए के कितने नोट? 9 नोट मिले। 100 रुपए कितने नोट मिले हैं? 9 नोट मिले। ध्यान से सुनिएगा, इसने इतना पैसा पा गई है, इसका मतलब इसको गुणा कर लेते हैं। 5 गुना कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20, 2,000 रुपये। और ये कितने हो जाएंगे? 900 रुपये हो जाएंगे। टोटल अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 12,900 रुपये उसको प्राप्त हो चुका है एटीएम से। गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 रुपए का एक नोट उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब इसको नोट नहीं मिले हैं। कौन से नोट? मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है ना, इसका मतलब उसमें से वो नोट नहीं निकला है। तो ये नहीं पूछा है कि कितना नोट मिला, ये पूछा है कि उसने वास्तव में भरी कितनी थी निकालने के लिए। तो जितनी हमारी जो नोट नहीं मिला है वो भी तो हमारे द्वारा भरा ही गया था, इसका मतलब नोट कितना भरा गया। जो हमको नहीं मिला है 2000 के कितने नोट हैं हमारे? 2000 के एक नोट और 100 रुपए के कितने नोट? एक नोट। ये हमको मिला नहीं है, हम भरे थे पूरा, तो यही पूछा था कितना भरा गया। तो कितना हो जाएगा? 2000। ये कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब हमको 2100 रुपया नहीं मिला है। मैंने वास्तव में देखा जाए तो मैंने एटीएम में डाला कितना था जो हमको प्राप्त हुआ और जो हमें मिला नहीं है। तो 12,900 और इसमें क्या लाके जोड़ देंगे? 2100। तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा 0 0 9 1 10 2 4 5 15। इसका मतलब उन्होंने क्या किया था? 15,000 रुपया उसमें मशीन में डाला था निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले। कह रहा है, अगला क्वेश्चन छोड़िए, 5 नंबर छोड़िए, 6 पे आते हैं। इसके बाद से 5 नंबर कराएंगे, जगह थोड़ा हो जाएगा, थोड़ी जगह में उसको समझाना है हमें, तो समझा करके हम बताएंगे। कह रहा है, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 शाम को पर बदलती हैं तो अगली बार वह कब बदलेंगी, वह समय हमको बताना है। देखिए इसका तरीका क्या है करने का, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनका क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 30 दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा, 45 दिया हुआ है, यहाँ 1 मिनट है, इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड, क्योंकि सब सेकंड में है तो हम सेकंड में ही रहने दें। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा? 75। ये सब सेकंड है। एलसीएम निकालने का तरीका सिखाते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप हमारे तरीका सीखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि शायद वो इसमें इंक्लूड आसानी से हो जाए। जैसे देखिएगा, मैंने कहा इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 2। तो अगर 15 गुणा 2 लिखेंगे तो बताइए 15 इसमें इंक्लूड है कि नहीं? 15 × 5 = 75, 2 इंक्लूड नहीं है तो 15 इसमें क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 3। अब बताइए इसमें क्या ये 15 इंक्लूड है कि नहीं है? हो गया। तो ये भी 15 इसमें क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 4। अब बताइए 15 इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? इंक्लूड हो गया। आपको बता दें 75 पूरा इसमें क्या आ गया है? इंक्लूड हो गया है। अब देखिए हमारी संख्याएं ऐसी क्या है जो हम नहीं लिख पाए हैं। इसके बाद से हम लिख लीजिए 4, क्योंकि इन दोनों बड़ा है। अगर 4 लिखेंगे तो बताइए 4 में ये 2 इंक्लूड हुआ कि नहीं? लेकिन 3 इंक्लूड हो रहा है, नहीं, तो एक एक्स्ट्रा मेरा क्या आ गया? 3। सारी संख्याएं हमारे आ गए। 4 तिहाई कितना होता है? 12, और 12 का गुणा करेंगे 5 से तो 12 × 25 = 60 हो जाएगा। कैरी कितना आएगा? 6। अब 12 × 7 = 84 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 90। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 900। ये जो हमारा 900 आया है, ये क्या आया है? हमारा सेकंड में आया है। ध्यान से देखिएगा, 4 तिहाई 12, 12 × 25 = 60, 6 आया। अब 12 × 7 = 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90। 900 एक ऐसी हमारी संख्या है, इन सबसे भाग देने पर क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो 900 सेकंड आया। इस 900 सेकंड को क्या करेंगे? इस 900 सेकंड को क्या करेंगे? 60 से भाग कर दीजिए, जिससे कि हम मिनट में बदल लें। देखिए इसको मिनट में बदलते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? बदलिए जरा इसको, हम जाते हैं एक बार में। 60 एकड़ नाम कितना हो जाएगा? 60। 0 और 9 में से कितना आ जाएगा हमारा? 6, तो कितना आ गया? 3। अब फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 0। जरा देखिए कितनी बार में कट रहा है, क्या ये कट रहा है? देखते हैं, 60 से कट जाएगा। 60 × 25 कितना होता है? 300। 5 का गुणा करेंगे तो 0 और 6 × 25 कितना हो जाएगा? 30।
कट गया। इसका मतलब कितना आया हमारे पास, इसको मिनट में बदले हैं तो हमारे पास आया है कितना, 15 मिनट। अच्छा कितने बजे चली थी, दोपहर के 1:35 PM पर चली थी और 15 मिनट उसमें और ऐड कर देंगे जिस समय क्या हुआ था, बत्तियां बजी थी, मतलब जली थी, तो 15 मिनट और जोड़ दीजिए। 35 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 35-15 कितना हो जाएगा, 50। जरा देखिए 1:50 कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ये था आसान तरीका निकालने का। सबसे ज़्यादा इसमें है तरीका आपको एलसीएम निकालने का। अगर एलसीएम आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो इसको आसानी से आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। 15 छक्के 90, 900 आया है अगर से, तो 15 छक्के 90, क्योंकि एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो हम 15 मिनट में निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। यहाँ से हम सवाल को अपना कर सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का है, ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। अब आप लोग इसको ज़रा शेयर करिए अच्छे ढंग से, क्योंकि जो भी पेपर हुए हैं जनवरी के सारे पेपर और सारे क्वेश्चन मैंने करवाना शुरू कर दिया है। 100 क्वेश्चन के अतिरिक्त ये क्वेश्चन आपके पास अब जाना शुरू हो जाएगा। ज़रा ध्यान देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 kg 500 ग्राम लड्डू, 3 kg और 250 ग्राम जलेबी और 4 kg रसगुल्ला लाती। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बे में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता, मतलब डिब्बे की जो अधिकतम क्षमता है, मतलब पूरा एकदम फुल भर दे रहे हैं, तो उसमें कितने आएंगे, 3 पाव, मतलब 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता है। देखिए इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं, आप कैसे कर सकते हैं। एक बार तो आप सबको इनको जोड़ लीजिए या फिर इनको सबको ग्राम में चेंज कर दीजिए। यहाँ जो चीज़ होता है उसी से भाग कर दीजिए, सबसे क्या होता है, आसान बन जाता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg और कितना है, 500 ग्राम। अच्छा 2 kg, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 2000, और यहाँ कितना है, 50। तो हम देखिए 2000 हो जाएगा, kg है तो ग्राम में, अब 500 क्या है, पहले से है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2500। इसका मतलब यहाँ कितना आ रहा है, 2500 ग्राम आ गया। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 3000 और कितना हो जाएगा, तो किसका आ जाएगा, 3250 क्या आ गया, ग्राम आ गया। आप इसको केजी में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से देखिएगा हमारा कितना है, 4 kg है, इसका मतलब 4 kg का मतलब कितना हो गया, 4000 ग्राम हो गया। अब देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भाग कर दीजिए, इसको भी भाग कर दीजिए, इसको भाग कर इसको जोड़ दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसको जोड़ करके इससे भाग कर दीजिए, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपकी इच्छा, हम तो यही कहते हैं, यही कर लीजिए। 750 यहाँ कर लीजिए, 750 यहाँ कर लीजिए और 750 यहाँ कर लीजिए, कट जाएगा। देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। ये ग्राम और नीचे ये सब क्या है, ग्राम। जब तक मात्रक समान नहीं होगा तो हम काट फीट नहीं कर सकते हैं। देखिए अब ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिएगा 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा। देखिए फिर यहाँ से काटेंगे इसको, 25 से काटते हैं, 25 से करना 25 और 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75। आया कितना हमारा, 10/3 आ गया। कितना आया हमारा, 10/3 आ गया। यहाँ देखिएगा इसको काटते हैं, 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा। इसको काटते हैं किससे, 25 से, 25 तिहाई 75। देखें ये 25 से कट जा रहा है, तो ये हमारा 25 से का नाम कितना हो जाएगा, 25 और 25 और 7 होता है 32, 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75। कितना आ गया हमारा, 13/3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0, 25 तिहाई 75 और इसको काटेंगे, 25 8 200 होता है, तो 25 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 400। कितना आ गया, 16/3 आ गया। जिसका हर अगर सब समान है तो सारी संख्याएं ऊपर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर जोड़ेंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 16 और 13 हमारा कितना होता है, 29। 29 और 10 कितना हो जाएगा, 29 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, 39 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 3। एक बार और जोड़िए, 16 और 13 कितना होता है, 6 और 3 9 2 29 और 10 कितना हो गया, 39। और उसको भाग किससे कर देंगे, 3 से। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 तिहाई क्या होता है, 39। जरा देखिए 13 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, सही हो गया, बिल्कुल तो सही जवाब। चलिए तब चलते हैं आपके 7वें नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बड़ा है, मैंने आपको ये पहले भी बता चुका है कि ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं। जैसे एक इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, झाड़ू लगा रही थी तो उसमें क्या हुआ था, उसको प्रमाण पत्र मिला था डेट ऑफ बर्थ निकालने का। अभी जस्ट पिछला वीडियो डेट ऑफ बर्थ निकालने को मैंने सिखाया था। देखिए सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, 3 जुलाई 2021 को रमा को एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दिन दी गई जानकारी पड़ती है, जो इस प्रकार से जानकारी है। पैक करने का जो तारीख है वो 10 जनवरी कब है, 2021 को है। अच्छा ये पैक करने की क्या है,
तारीख है। लेकिन करंट डेट में से क्या करते हैं, पुराने डेट को घटाते हैं, तभी तो हमारा डेट ऑफ बर्थ मिलता है। अगर हमको अब आज हमारा एज पता करना हो कि हमारी एज कितनी है तो हम कैसे पता करेंगे? आज का जो तारीख है और जो मेरा जन्म हुआ है, आज के तारीख में से जन्म घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगा। तो यही चीज़ कहा है। इसका मतलब आज की जो तारीख है वो कितनी है, 3 जुलाई। जुलाई को क्या कहेंगे, 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2021। यहाँ लिख लिए 2021। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 जनवरी। इसका मतलब 10 और जनवरी हमारा कितना हो जाएगा, 01। यहाँ कितना हो जाएगा, 2021। देखेंगे कितने दिन का ये मेरा हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे घटेगा नहीं तो एक हासिल दे देगा, तो हासिल कितने का देता है, 30 का। अगर 30 का हासिल देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। और 33 में से हम क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अभी भी 5 महीना और 23 दिन। देखिए कितना आ रहा है, 5 महीना 23 दिन, वो क्या हो गया है, हो चुका है। तो 5 महीना और 23 दिन को क्या करेंगे, बदल दीजिए। 5 तिहाई 15 अनुमानित देखा जाए तो 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा, 150 दिन, और प्लस का कितना आ गया, 23 दिन। 23 दिन और जोड़ दिए, कितना हो रहा है, 100 मेरा 73 दिन। अभी 180 होने में कितना दिन बच रहा है, 7 दिन। चलिए आगे अब पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। कथन को चुनना है, उसे पैकेट को फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान की खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। अभी तिथि गुजरी नहीं है, हमारी तिथि कितनी है, 173 है। अभी वो तिथि क्या हुई है, नहीं गुजरी है। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। देखिए पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी हो सकता है। अगर 180 दिन तक उपयोगी हो सकता है तो हमारे आ कितने रहे हैं, 173 दिन। इसका मतलब अभी भी अगले 7 दिन तक, 1 हफ्ता तक चलेगा। देखिए उसे फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान की खराब की तिथि हो चुकी है ना, क्या हो गया, गलत हो गया। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। बताइए जब 180 दिन है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 173, तो सही बात है, 7 दिन और क्या कर सकती है, इसको आगे चला सकती है। वो अभी 6 महीने का इंतजार कर सकती है क्योंकि 6 महीने के अंदर कहाँ से करेगी भाई, उसी दिन से थोड़ी ना, जिस दिन पैक हुआ उसी दिन सामान ले लिए, तो ये भी नहीं होगा। पैकेट 10 जून 2021 को खराब हो चुका है। 10 जून को कहाँ खराब हो जाएगा, जब ये चल रहा है हमारा कहाँ तक, जुलाई से लेकर के जनवरी तक खराब हो चुका है, उसे वह फेंक देना चाहिए, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा जहाँ तक, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद से आपके 8वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देखिएगा। 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति को कहते हैं। अच्छा 3 का होगा तब तो त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजाओं से, 3 रेखाखंड से या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन 3 हो या 3 से क्या हो, अधिक हो, तो रेखाखंड से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज तो कहेंगे। 3 वाले को त्रिभुज कहेंगे, 4 वाले को चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन उससे अधिक हो, अब कितने हैं, पंच है कि सिक्स्ट है, कितने हैं, तो बहुत सारे हैं, इसमें बताया नहीं गया है। 3 से अधिक हो तो उसको क्या बोला जाता है, बहुभुज। क्या बोलते हैं उसको, बहुभुज बोलते हैं। चतुर्भुज जिसमें 4 होते हैं, त्रिभुज जिसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, 3 या 3 से अधिक। और केवल 3 कहा होता तो मेरा त्रिभुज सही हो जाता, लेकिन 3 या 3 से अधिक कह रहा है, तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, बहुफलक नहीं कहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुफलक क्या होते हैं, फलक मतलब होते हैं अलग अलग से। घनाभ में देखिए कितने फलक हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, माचिस का डिबिया। अब देखिएगा उसके फलक एक तरफ ये फलक होते हैं हमारे। लेकिन यहाँ रेखाखंड की बात कर रही है, फलक की बात नहीं कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे। एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे से 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान क्या हो रहा है, 0.7 डिग्री नीचे गिरता जा रहा है, तो किस समय तापमान 17.2 पर पहुंच जाएगा। अच्छा 17.2 पर पहुंचेगा कब, इसका मतलब कितना नीचे गिरा, देखेंगे कितना नीचे गिरा है। यहाँ देखिए 23.5 था, उसके बाद से कितना नीचे गिरा है, 17 क्या नीचे गिरा है हमारा, 2 गिरा है। तो क्या करेंगे, 5 में से 2 क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 13 है, तो ये 13 नहीं, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से हम क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब कितना डिग्री सेल्सियस नीचे कम हो गया है, 6.3। 6 क्या हुआ है, नीचे 3 नीचे गिरा हुआ है। अच्छा प्रत्येक घंटे में हमारा क्या हो रहा है, देखिए प्रत्येक घंटे में कितना हो रहा है, इतना, तो 6.3 तक गिरा है, तो 6.3
1 घंटे में कितना गिर रहा है 0.7, दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 का नाम 7, 7 नाम कितना आता है 63। इसका मतलब 9 घंटे के बाद जब 0.7 के हिसाब से गिर रहा है तो 9 घंटे के बाद हमारा तापमान कहाँ आ जाएगा, इतना। अब बताइए कितने बजे देखा, सुबह 9 बजे देखा गया था, तो सुबह 9 बजे के बाद सब क्या करेंगे, इसमें 9 घंटा और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 घंटा जब ऐड करेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब हम कहाँ चले गए, 6। तो 6 हमारा कहाँ है, ऑप्शन 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 पीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा क्या बताए थे। चलिए तब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। इसमें और जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको बाद में इंक्लूड कर देंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो आपको समझाना पड़ेगा, पेडागोजी टाइप के, जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं उनको मैं बता दूंगा। जैसे मिड मीडियन वाले क्वेश्चन है, बहुलक होता है, मिड होता है, मीडियन होता है, परिसार होता है, ये सब आपको एक वीडियो में अलग से पढ़ाएंगे, जो सारे मिक्स हो जाएं, समकोण, त्रिभुज, बहुभुज, ये सब उनको बताना पड़ेगा उनको, तब आप इसको समझ पाएंगे। जितने अंकगणितीय टाइप के थे उनको मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। जरा एक क्वेश्चन ये है, इसको देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। ये पैटर्न को, अगले पद को पहचानिए। ये पहले बात ये कि पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न क्या दिया हुआ है, A ZA 4YB 9XC एंड 16WD। ध्यान देखिएगा, हम मानते हैं कि ये 1 का स्क्वायर किया हुआ है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अगर 1 का स्क्वायर किया है तो किसका किया है, 2 का किया है। ये कितना किया है, 3 का। ये किसका किया है, 4 का। तो यहाँ किसका स्क्वायर करेगा, 5 का। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 25। जरा देखिए ऑप्शन में 25 कहाँ है, तो एक ही जगह ऑप्शन में 25 है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर नहीं, 25 2 जगह है, सॉरी। अगर यहाँ 25 है तो या तो ये हो सकता है या तो ये सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद से क्या किया है, यहाँ देखिए A है तो अंत वाले में B है, C है, D है, तो अंत वाले में क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। तो 25E यहाँ पे है, यहाँ पे भी। अब यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर B क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ठीक है, आप वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए, और समझ में ना आए तो फिर से दोबारा देखते रहिए कैसे कैसे आया है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए।